आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व खैरुल मुईन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअददि मा अहत बिही इल्मुक या रब्ब ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा इश्फ़ी सद्र ज़हरा बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ रूही व अरवाहुल आलमीन लिमक़दमी तुराबिल फ़िदा अल्लाहुम्मा लअन क़तलत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। मौलाना मुंशी साहब जितनी तारीफ़ कर रहे हैं मेहरबानी आप बस खाली सुन लेना, बाकी जब तक मैं खुद ना बोलूँ ना बिल्कुल विश्वास मत करना, भरोसा। मैं खुद जिंदा हूँ, अभी मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या करेंगे मौलाना साहब। इनके सारी है मौलाना की, इनके सारी है वाकई, इनकी सारी है नहीं है जो हकीकत है सामने। ये जो किताब मसन खुशबू अमीर नजफ 2-2.5 साल लग गए हैं, मेरा एक शब्द भी नहीं उसके अंदर, एक लफ्ज़ भी नहीं है। मैंने जमा किया हूँ, यही उलमा के सोफरे पे दस्तरखान पे बैठ के इसको जमा किया हूँ। मेरा एक लफ्ज़ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं है उसके अंदर। मेहनत हो गया वहाँ पे नजफ़ में, हमारे हिंदुस्तान के उलमा हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, सही में मेहनत किया। खुदा इन लोगों को मौला कायनात अजर खैर दे, बहुत मेहनत किया। मेरा कुछ भी नहीं है, हती ये बिस्मिल्लाह खुशबू बिस्मिल्लाह, ये भी उसकी दूसरी जिल्द का मुकद्दिमा था, इसको अलग से किताब बनाया नहीं। खुशबू बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाह के बारे में थोड़ा पढ़ लूँ और शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। प्लीज़ हम लोगों के उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में अल्लाह का नाम तो ले लें कम से कम। यानी हमारे हर चीज़ से अभी अल्लाह डिलीट हो गया है, तो बरकतें कहाँ से आएंगी? हमारे खाने में, जीने में, बैठने में, सोने में खुदा का नाम ही डिलीट हो गया। जिसको हम खालिक कहते हैं, जिसको हम माबूद कहते हैं, जिसको हम राज़िक कहते हैं, उसी का नाम ही डिलीट हो गया, हमारी ज़िंदगी से डिलीट हो गया है। तो मैं कोशिश किया हूँ, ये जो किताब की, उस किताब के स्टार्टिंग में शुरू हुआ गया इसमें आज़म से, तो दूसरी किताब के जिल्द के लिए सोचा कैसे शुरू करें, बोले बिस्मिल्लाह ही से शुरू कर दें उसका आपके लिए। तो ये जाके एक अलग खुशबू बिस्मिल्लाह करके किताब बन गई। अब ये रुक 2 किताब रास्ते में, एक खुशबू यूसुफ ज़हरा का इंतज़ार है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। खुशबू यूसुफ ज़हरा भी इंशाल्लाह उम्मीद है। बाकी कोशिश करना, ये जो किताब यानी तकरीबन अभी 1 महीने में 500 छपा है, सिर्फ हमारे पास कुछ 60 किताबें बची हैं, 500 1 महीने के ख़त्म है। खुशबू अमीर नजफ का तो 1 साल भी नहीं लगा, मुश्किल से 10 पब्लिक के हाथ में होगा, पब्लिक के हाथ 10 शायद, बाकी जितने खुतबा हैं हिंदुस्तान के मशहूर खतीब ज़ाकिरीन, इनके हाथ में, पब्लिक के हाथ में तो बिल्कुल दे नहीं पाया हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मौला कायनात के फ़ज़ाइल को जमा किए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी उम्मीद है दूसरी जिल्द के लिए कोशिश करेंगे मौला के जो ख़ास फ़ज़ाइल है उनको बयान करूँ। अभी जो हमारे जितने भी दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, हमने कल क्लास में भी कहा और मौलाना शाहिद साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, क्लास जो है पूरी तकरीबन हिंदुस्तान की रिकॉर्ड में, अब वो कितने लोगों की शादी है वो मैं उसको नहीं पता हूँ, जहाँ भी क्लास हो रहा है, इस शादी की सबसे बड़ी खूबी है जहेज़ नहीं है, खाना नहीं है। इस शादी की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है, क्लास लेते हैं हम लोग। जो दुल्हा है और दुल्हन है, दुल्हन के लिए एक स्पेशल मौलानी को बुलाते हैं और लड़कों के लिए स्पेशल मौलाना। तो सिर्फ शादी के बारे में बताना है, मजलिस पढ़ना ही नहीं है, ताकि जो आने वाला नस्ल, आने वाला जनरेशन कैसा हो, क्योंकि आगे जाने के बाद कब ज़ुहूर हो, दुआएं करें इमाम का ज़ुहूर जल्दी हो, कि वाकई हमको, मैंने कल क्लास में लोगों को कहा है, आप लोगों का अभी से नियत करना है, खुदाया मुझे इस तरह से नेक साले मुत्तकी परहेजगार औलाद दे दे जो कल ये मेरे इमाम के लिए बेहतरीन सिपाही की शक्ल में खड़ा हो जाए, जिसकी अशद ज़रूरत है। और ख़ासकर जो मौलाना शाहिद एजुकेशन की बात बता रहे हैं, मैं आप लोग आज भी नहीं, मैं मुझसे पहले भी यहाँ पे जो शादी थी वहाँ पे भी एजुकेशन के बारे में काफ़ी वो इमाम के ज़्यादा अरबईन का हिस्सा भी पढ़ा था। अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों से जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ कोशिश कर लो आप। ये शाहिद मौलाना परदान साहब है, जूनियर हैं, पुणे से तकरीबन 3 घंटे के रन में है, जहाँ पे इन्होंने एक सेंटर बना के रखा है। वहाँ नीट और GEE
इसका तकरीबन 9 से 6 से लेकर 12 तक है। जिसको MBBS करना है या इंजीनियरिंग करना है उसके लिए स्पेशल काम करना है। इसके लिए इतना खर्चा होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अभी उसमें तकरीबन अभी पिछले तकरीबन कुछ महीने पहले मैं वहीं था, 10 लड़कियां तो खाली नीट की तैयारी कर रही और बाकी 70 लड़के ना माशाल्लाह नहीं ना आइंदा जाके ना अभी हम और 2-3 सेंटर की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर और 2-3 सेंटर के लिए, इसके लिए खासकर नीट के लिए, MBBS करने के लिए या इस तरह की जो कोर्स है जो बहुत महंगा आज के टाइम में कोई माँ और गरीब माँ बाप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले लिया क्योंकि ये खुद IT की फील्ड से, ये खुद दुनिया की एजुकेशन की फील्ड से वो 10-15 साल इन्होंने ईरान भी लगाया और दुनियावी तालीम है, यानी इनके अंदर दोनों चीज आ गया है, इस दुनियावी तालीम से भी आखिरत की तालीम से भी। आज की टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मौलाना मुसी साहब कह रहे थे ये ईरान की बात है। ईरान को मैं आपको शॉर्ट मिसाल दे दूँ, एजुकेशन का पावर अगर देखना है ना, एजुकेशन की पावर अब देखो ना, ये 60 कंट्रीज है, 60 से ज्यादा कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज हैं। उसके बाजू में एक कंट्री है इसराइल के नाम से। अब देखो ना, ये इसराइल ने यूरोप और अमेरिका और ये 60 इस्लामिक कंट्री को नचा के रखा हुआ है। किस बेस पे? टेक्नोलॉजी की बेस पे, साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बेस पे नचा के रखा हुआ है। वरना है कितना वो, क्या आबादी है उसके 60 कंट्रियां बाजू में, अतराफ 7 कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज, इतने कंट्रीज हैं, इतनी आबादी की पूछ मत। पैसे में क़यामत, माल दौलत, पेट्रोल डीजल गैस भरा हुआ खजाना एक इसराइल ने किनारे पे नचा के रखा हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सबकी कुदरत पे। इसीलिए मौला कायनात की एक हदीस और अपना वो खत्म कर लूं, अल इल्म सुल्तानुना, अल इल्म सुल्तानुना, इल्म ताकत है, पावर है, कुदरत है, ले लो। अल इल्म सुल्तानुन, इल्म ताकत है, कुदरत है, पावर है, सुल्तान है, ले लो इसको। मन वजदहु, जिसने इस सल्तनत को, इस ताकत को, इस कुदरत को, इस पावर को पा लिया ना, वो दुनिया पे हुकूमत करेगा। और जिसने इसको खो दिया ना, फिर गुलामी की जंजीरों में होगा। आज देखो एक इसराइल न दम करके रखा है दुनिया की। आज ईरान जिस पावर से खेल लेना, लोग समझ रहे ईरान के पास वो चीज नहीं जाना चाहिए, जिसको इनको वहशत है ना, वो चीज नहीं देना है, इनको बस खाली करवा देना है। तो इसीलिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं जिस मौला के हम थम भर देना। इसी मौला ने तो मेंबर से कहा था, इसी मौला ही कहा जिसके लिए हमारी शरिया मुसलमान कोई भी अली के चाहने वाला थम भरते, इनकी रगों में खून में अली की इश्क और मोहब्बत है। इसी मेंबर से कहता सलूनी 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 सलूनी, मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना। और आज इसके मानने वाले पीछे रह गए। अफसोस की बात नहीं है, जहां इल्म की बात हो, इल्म की बात हो, वहां उसके मानने वाले इल्म से कई कोसों दूर चले गए। तो कोशिश करना हम और आप जो भी हैं, प्लीज एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कम खाओ, कम पियो, अच्छा फैसिलिटीज के लिए मत सोचना, अच्छी तरबियत के लिए, अच्छे औलाद के लिए, अच्छी चीज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसके लिए ज्यादा सोचे हम लोग। जिसके आज फुकदान है, यानी इतनी क्या बताओ, कितने मसलन आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं। जिस दिन इमाम ज़ुहूर होगा, पूरी दुनिया पर इमाम को हुकूमत करना, उस इमाम को इंजीनियर की, डॉक्टर की, पुलिस की, पायलट की, नर्स की, किसी चीज की जरूरत नहीं है क्या? ऐसे ही हुकूमत करेगा। हम लोगों को हर जगह ये सोचना चाहिए, इंजीनियर बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन नर्स, बेहतरीन पायलट, मिलिट्री में और पुलिस में, हर फील्ड में। कल इमाम ज़मान हमसे डिमांड करे ना, हमको इस गांव में, इस देहात में, इस जगह में ये डॉक्टर चाहिए ना, यस बोलना, मौला यहाँ रखा हुआ ले लीजिए। कितना प्रिपरेशन है हमारे पास, कितनी तैयारियां बताओ ना। शियों के पास क्या पैसे की कमी है? मैं तो आज शाबान की दिन में, आज के दिन में कसम खा के बता दो ना, पैसे की कोई कमी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। जिसकी मन में चाह रहे ऐसे कर रहा है, कोई सेंट्रलाइज है ही नहीं, मरकज है ही नहीं, सेंटर है ही नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ दिखने में आ ही नहीं है। दूसरों के पास सेंटर है, दिखाई देता है क्या कर रहे हैं ये लोग।
अफसोस अफसोस की बात है, हमको ज्यादा इल्म की प्रोडक्शन, इल्म को एक्सपोर्ट करना चाहिए। मुसीबत ये हो गया, अब हम लोग को दूसरों के गुलाम बन के बैठ गए। इसके लिए बात फिर ज्यादा ना बोलो प्लीज। आप लोग जो भी माँ बहनें जो भी सुन रहे हैं, प्लीज बच्चों की तरबियत करना। वो हुकूमत होगा ना, इतना खूबसूरत हुकूमत होगा, वहाँ जुल्म है ही नहीं, वहाँ बीमारी है ही नहीं, वहाँ न्याय ही न्याय, अदल ही अदल होगा, वहाँ भूखमरी होगी नहीं उस हुकूमत के अंदर। बाकी लोग बोले मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास उसको दे दो। वहाँ किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, सिर्फ खूबसूरत खूबसूरत हुकूमत ही होगा। उस खूबसूरत हुकूमत में हम और आपका क्या बात है, बताओ क्या हिस्सा हमारा? आज से देख लो क्या हिस्सा हमारा। बियुम्निही रुज़िक़ल वरा, उसकी सदक़े में हम लोग खा पी रहे, सांस ले रहे हैं। जो शिया इस्ना शरीफ मुझको सुन रहे हैं, क्या किया बताओ ना उसके लिए, जिसकी सदक़े में मैं सांस ले रहा हूँ। ये जो हदीस किस्सा क्या है, वल फुल्क वल बहर यजरी, सब नहीं मालूम नहीं, वो उसमें वो फरिश्ता वो जब पूछा ना, नहीं मालूम, लिअजलिकुम, आप लोगों के सदक़े में, आप लोगों की तुफ़ैल में ये सब कायनात में चल रहा है। आज उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या तैयारी बताओ ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं मालूम, शायद एक दो इंसान हो इमाम ज़मान की ज़ुहूर के लिए दुआ मांग रहा हूँ, वरना मैं तो सोचता नहीं मालूम, मैं खुद कभी मुश्किल में हुई। कल इमाम ज़मान के मौलाना तुराबी, ये सब जो तुमने लिखा है जमा किया ना, सब दिखा हुआ है तुम्हारा, कुछ भी नहीं इसके अंदर, खाली खुशबू नाम रहेगा, खुशबू है ही नहीं इसके अंदर, सब दिखा हुआ है, नाम तुमने खुशबू रखा हुआ है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को उनकी वो आशीर्वाद खरीदने के, लोगों की प्रशंसा और तारीफ खरीदने के लिए, इसके अंदर खुशबू है ही नहीं। जो ओरिजिनल खुशबू फ्रेगनेंस होना चाहिए वो है ही नहीं इसके अंदर। कहाँ है वो? सिर्फ अपनी तारीफ, अपनी वखान, बस मैं हाँ मैंने बनाया, मैंने लिखा, मैंने दी दिया, मैंने ये किया हूँ। इसीलिए कहना खुदा का नाम डिलीट हो गया। एक मुज्तहिद आलिम ने मेंबर से कहा, लोग कहते हैं शिर्क मत करना, शिर्क मत करना, मैं मेंबर से कहता हूँ शिर्क कर लो। बोले यार ये बोला ना, बोल क्या रहे, शिर्क हराम है, वही कहते शिर्क कर लो। वो कहते कम से कम अपनी जिंदगी में खुदा को भी शरीक बना लो तुम लोग। खुदा ही गायब हो गया है जिंदगी से, अल्लाह ही डिलीट हो गया, अल्लाह ही महू हो गया। कहते कम से कम अपनी लाइफ में खुदा को भी रखो। हत्ता हमारे दिन में इतना जायज है कि आप टॉयलेट में भी जाएंगे ना, खुदा का नाम ले सकता है, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है। ओके, खुदा या बहक मोहम्मद वाली मोहम्मद, जितने भी हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन है, खुदा इन सबको सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती इनायत फरमा। खुदा या बहक मोहम्मद वाली मोहम्मद। जो जितने भी यहाँ मेहमान आए हुए हैं, एक सलावत पढ़ें। टाइम में पूछा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस महफिल में शादी की अवसर पे आया हो, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत खुशी की बात है। और हमारे इस महफिल को और चार चांद लगाया आपने, बहुत हमने नहीं सोचा था आप इंसान भी शादी में आएंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे जो ज़रूरतमंद इतने लड़के लड़कियां हैं जिनके लिए हमारे समाज के दो ट्रस्ट लोगों ने इनका वो सब जिम्मेदारी उठाया है, उनके लिए जो भी हो सकता था उन लोगों के लिए, इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ सामान की ज़रूरत है वो हमने लोगों को प्रोवाइड कर दी सर। तो इंशाअल्लाह आप शादी के बाद भी जो गिफ्ट हम दे रहे हैं उसको आप विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास समय हो तो सर आप 5-10 मिनट आप ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ओके सर, ओके हाँ सर, ताकि लोग एक कोई नहीं सर प्लीज, कोई वो दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। कैमरे के सामने साइड नहीं कोई सर, कहा अभी कहा सर, बस आपके सामने बुला दिया। आज इस सामूहिक विवाह समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को और ये नौ दूल्हा दुल्हन को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। 12 वर वधू जो यहाँ
विराजमान हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आप ये जो आयोजक है इस कार्यक्रम के, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे काम समाज में करते रहना चाहिए और समाज को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। धन्यवाद। मोहतरम सामाईन, आप तमाम हजरात की यहाँ हाज़िरी और इसमें शमूलियत के लिए इज्तिमा कमेटी और मौलाना मसरूफ़ हजरात की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रेसिडेंट नगर परिषद कामती आए हुए उनका भी हम धन्यवाद देते हुए उनका इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकल्लाह मौलाना तरावी साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब, जिसका तमाम कमेटी के जानिब से शुक्रगुजार है। खुसूसी हमारे इमाम जवाद फाउंडेशन की जानिब से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मौलाना तकरीर कर रहे थे मौलाना तरावी साहब किबला, एजुकेशन के हवाले से, तो एजुकेशन चाहे किसी भी फील्ड का हो, एजुकेशन ज़रूरी है। जब आप एजुकेशन हासिल कीजिएगा तो दुनिया आप मुट्ठी में ले सकते हैं। दुनिया क्या, हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ हुसैनाबाद में एक ज़माने में हिंदू मुसलमान में थोड़ा मामला ख़राब हो गया। प्रेसिडेंट साहब सुनिएगा, हिंदू मुसलमान में थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया और एक बड़ी प्रशासन ने बड़ी मीटिंग रखी, दोनों मुसलमान के लोगों को बुलाया और साथ में हमें भी बुला लिया। अब मैं ऐसी जगह जाता नहीं, लेकिन चला गया वहां जब बुलाया गया। डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे। मैंने कहा कि लड़ाई होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए। सब हमारा चेहरा देखने लगे, क्या कैसी बातें कर रहे हैं। हमने कहा लड़ाई होनी चाहिए, जो जो लड़ाई करना है इन सबको बुलाओ। और लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर हिंदू के घर में एक आईएएस बने तो मुसलमान के यहाँ 2, अगर मुसलमान के यहाँ 2 आईएएस बने इनके यहाँ 4। और लड़ो, और लड़ने के बाद बताओ कि हुसैनाबाद में क्या है। ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। अब वो सारे लोग खामोश हो गए, कहने लगे बात तो बहुत अच्छी है। तो एजुकेशन वो ताकत है, अगर लड़ना है तो एजुकेशन पकड़ो, प्यार बांटना है तो एजुकेशन हासिल करो, अगर मुल्क में शांति लानी है तो एजुकेशन हासिल करो। एजुकेशन जरूरी है जान मोहतरम। आइए बिना किसी वक्त को गवाए हुए मौलाना तरावी साहब, मौलाना शाहिद प्रधान साहब, प्रेसिडेंट साहब, मौलाना अंसार साहब, जिन्होंने बेलौस खिदमत की है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। और ये मैं बता दूं कामटी के मोमिनीन को कि बेलौस यानी कभी आज तक 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि इनका हम लोग खाए हैं 4-5 दिन रह करके। तो बेलौस खिदमत किया है और बहुत ही खिदमत करते हैं, रात रात भर जाते इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बस इसलिए कि बस लोगों के लिए काम आ सके। और यही हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोगों के लिए काम आए, लोग हमारे लिए काम आए। दुनिया यही है, उसके बाद चले जाना है और उसके बाद सब दुआ सलाम और राम राम सब हो जाता है। तो आइए, मैं आने के बाद मैं प्रेसिडेंट साहब और तरावी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए, आने के बाद ऊपर अपने हाथों से तमाम दुल्हों को वाश तकसीम कर दे। और मौलाना तकी साहब अपने हाथ से इन लोग दोनों को वाश दे दें और वो तकसीम कर दें। सुल्तान ऊपर का सुल्तान नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी, हैदरी, नारे तलवार। नारे सलवार। ओके सर, ये इस्तेमाल कर दी। कोई दिक्कत अभी हमारे बीच नगर परिषद अध्यक्ष अज्जू अग्रवाल जी तशरीफ लाए हैं। उनका तहे दिल से ये संस्था स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। उसी के साथ साथ माननीय पालक मंत्री जी का भी हमने बुलाया था, किसी वजह से वो ना आ पाए।
चलिए आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैठिए बेटा, आप लोग बैठिए, अभी बैठे बताते हैं। बैठ जाइए, ये हटा देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं मौलाना अंसार अली हिंदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे जाएं और आप शाल और बुके लेकर के स्टेज पर जाएं और नगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल साहब से गुजारिश है कि वो वही आए और उनके इस्तकबाल के लिए आप शाल और बुके से इनका इस्तकबाल करें। अब आप लोग बैठ जाइए, सामने कैमरे का ना आइए प्लीज, नीचे से फोटो ले लो बाबू। अब मैं गुजार हूँ मौलाना, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं गुजार हूँ मौलाना अकबर अली तरावी साहब से कि आने के बाद उनका इस्तकबाल बुके और शाल के ज़रिए से। आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, आप लोग नीचे आ जाए। आप दे मैं मौलाना अकबर इधर मैं एक बार फिर से आपको जहमत देना चाहूँगा जो गवाल जी साहब, एक बार आप फिर से ऊपर तशरीफ़ ले आइए। हमारे मेहमान भी जो यहाँ पर हैं उनको थैंक्स लेटर और बुके से उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी माइक दे दीजिए, माइक। अब तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है कि वो ऊपर आ जाए, जितने भी उलमाए कराम हैं वो ऊपर आ जाए। हाँ, तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है कि ऊपर आ जाए। हाँ, मोहतरम आकाश बोकरे साहब, मेंबर नगर परिषद कामटी, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाँ, जनाब शाहिद प्रधान साहब से मेरी मोहतरमाना गुजारिश है कि वो भी इस स्टेज पर आकर हमारे साथ शामिल हों।
शाकिर भाई आप ऊपर ही रहिए ना। मोहतरम शाकिर भाई उनसे भी मैं गुजारिश और इल्तिजा करता हूँ कि हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा साइड से होके। यहाँ देखिए पीछे ऐसे आ जाओ आप लोग, जूम इन करो ना, पीछे आ जाओ आप लोग, जमीन आ जाओ, पूरे नीचे खड़े हो। आराम से ठीक है, आराम से हाँ जनाब अजय अग्रवाल साहब, जनाब एक बार और तकलीफ़ करें, हमारे दरमियान आ जाए लेते ना पीछे लेते ना, थोड़ा करीब हो जाओ, मतलब क्लोज हो जाओ, थोड़ा क्लोज, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा क्लोज हो जाओ ना, क्लोज हो जाओ थोड़ा। स्माइल आप लोग ज़्यादा मुस्कुराइए, आज से मुस्कुराने का दिन। माशाल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआए हमें ज़माना से किया जा रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा कुल वलीक अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ज़ुहूर हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ, इजमान सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तमाम हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आए हुए मेहमान का भी शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे नगर अध्यक्ष साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि नमाज के बाद खाना खा करके जाएंगे और ये जो दूल्हे हजरात हैं वो खाना वगैरह खा करके नमाज़ पढ़ करके इनको जो है जहेज़ जो है मौलाना मुस्तफ़ा साहब और मुस्लिम साहब के हाथों से ये जहेज़ ले लेंगे। एक जो डिस्प्ले लगा हुआ है जो यहाँ के लोकल हैं, क्या नाम है उनका जो लंबे से, तो एक जो जहेज़ है वो यहाँ के लोकल ले लेंगे, खुला हुआ जो ओपन सामने है, और ये सबसे आखिर में ले लेंगे। और बाकी जहेज़ जो है पैक किया हुआ है वो मुस्तफ़ा साहब और मुस्लिम साहब तकसीम कर देंगे आपको। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद खाना खा लें। मैं तमाम मोमिनीन का शुक्रगुज़ार हूँ। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन दूल्हा हजरात को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं और अपनी दुआ में तमाम दूल्हा हजरात को याद रखें।